मिट्टी सिर्फ जमीन की ऊपरी परत से कहीं ज्यादा है। यह कई परतों से बनी एक गतिशील प्रणाली है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और कार्य हैं। ये परतें, जिन्हें मृदा क्षितिज के रूप में जाना जाता है, मिलकर वह बनाती हैं जिसे हम मृदा प्रोफाइल कहते हैं। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि ये क्षितिज कैसे विकसित होते हैं और वे हमें मिट्टी के इतिहास और स्वास्थ्य के बारे में क्या बताते हैं। मिट्टी के क्षितिज मिट्टी की अलग अलग परतें हैं, जो रंग, बनावट, संरचना में भिन्न होती हैं। प्रत्येक क्षितिज समय के साथ होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करता है, जो मिट्टी को आज हम जो देखते हैं उसमें आकार देता है। एक विशिष्ट मृदा प्रोफाइल में प्राथमिक क्षितिज में ओ, ए, ई, बी, सी और आर क्षितिज शामिल हैं। आइए इनमें से प्रत्येक क्षितिज और उनकी विशेषताओं पर करीब से नजर डालें। सबसे ऊपर हमारे पास ओ क्षितिज है, जिसे कार्बनिक परत के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से सड़ी हुई पत्तियों, टहनियों और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। यह परत मिट्टी की उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पौधों के लिए पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। ठीक नीचे एक क्षितिज है, जिसे अक्सर ऊपरी मिट्टी कहा जाता है। यह वह जगह है जहां कार्बनिक पदार्थ, रेत, गाद और मिट्टी जैसे खनिज कणों के साथ मिलते हैं। उच्च कार्बनिक सामग्री के कारण एक क्षितिज आमतौर पर गहरे रंग का होता है और यह मिट्टी का सबसे उपजाऊ हिस्सा होता है, जो अधिकांश पौधों की जड़ों और सूक्ष्मजीवी गतिविधि का समर्थन करता है। एक क्षितिज के नीचे हम ई क्षितिज पाते हैं, जिसे एल्यूविएशन परत के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षितिज की विशेषता खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के निक्षालन या निष्कासन है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर हल्का रंग होता है। ई क्षितिज आमतौर पर वन क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां महत्वपूर्ण वर्षा निक्षालन प्रक्रिया की ओर ले जाती है। जैसे जैसे पानी मिट्टी के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ता है, यह मिट्टी लोहा और कार्बनिक यौगिकों जैसे महीन कणों को अपने साथ ले जाता है, जिससे रेतीले और कम उपजाऊ पदार्थ पीछे रह जाते हैं। अगला बी क्षितिज है, जिसे अक्सर उपमृदा कहा जाता है। ये वह परत है जहां ऊपरी क्षितिज से निक्षालन सामग्री जमा होती है, एक प्रक्रिया जिसे इल्यूविएशन के रूप में जाना जाता है। बी क्षितिज आमतौर पर सघन होता है और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और मिट्टी जैसे खनिजों की उच्च सांद्रता होती है, जिससे इसका रंग अधिक लाल या पीला हो जाता है। हालांकि ए क्षितिज की तुलना में कम उपजाऊ, बी क्षितिज गहरी जड़ वाले पौधों को सहारा देने और मिट्टी की समग्र संरचना में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी क्षितिज के नीचे सी क्षितिज है, जो आंशिक रूप से अपक्षयित मूल सामग्री से बना है। इस क्षितिज में कम जैविक गतिविधि होती है और यह अक्सर अंतर्निहित चट्टान के समान होती है, जिससे मिट्टी विकसित हुई है। सी क्षितिज मिट्टी और नीचे की अपक्षयित चट्टान के बीच एक संक्रमणकालीन परत के रूप में कार्य करता है। अंत में आधार पर हमारे पास आर क्षितिज या आधारशिला है। यह अपक्षयित चट्टान परत है, जो मिट्टी के नीचे स्थित है और ऊपरी क्षितिज में खनिज सामग्री का स्रोत है। समय के साथ अपक्षय प्रक्रियाएं धीरे धीरे इस आधारशिला को तोड़कर मिट्टी के निर्माण में योगदान देती है। मिट्टी प्रोफाइल विकास एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है, जो जलवायु, जीव, स्थलाकृति, मूल सामग्री और समय सहित कई कारकों से प्रभावित होती है। ये कारक एक दूसरे से जुड़कर अलग अलग क्षितिज बनाते हैं, जिन्हें हम मिट्टी प्रोफाइल में देखते हैं। उदाहरण के लिए, आर्द्र वातावरण में हम महत्वपूर्ण निक्षालन के साथ अच्छी तरह से विकसित क्षितिज देख सकते हैं, जबकि शुष्क क्षेत्रों में प्रोफाइल न्यूनतम क्षितिज विकास के साथ कम स्पष्ट हो सकती है। इन प्रोफाइल को समझने से मृदा वैज्ञानिकों को कृषि, निर्माण और संरक्षण के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य और उपयुक्तता का आकलन करने में मदद मिलती है। मिट्टी के क्षितिज और उन्हें बनाने वाली प्रक्रियाओं को समझना भूमि के प्रबंधन और हमारे मृदा संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक क्षितिज मिट्टी के इतिहास, इसकी वर्तमान स्थिति और जीवन को सहारा देने की इसकी क्षमता की कहानी बताता है। मिट्टी के प्रोफाइल का अध्ययन करके हम कृषि, वानिकी और पर्यावरण संरक्षण में चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मिट्टी केवल वह जमीन नहीं है जिस पर हम चलते हैं। ये परतों वाली एक जीवित प्रणाली है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने की कुंजी रखती है। मिट्टी की गहराई में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे पैरों के नीचे की आकर्षक दुनिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें।